और अब आपको पहाड़ों में राहत और बचाव की तस्वीरें दिखाते हैं। कुल्लू में भारतीय वायुसेना ने 2 मरीजों को वक्त रहते एयरलिफ्ट किया और पीजीआई चंडीगढ़ पहुंचाया, तो वहीं रुद्रप्रयाग से 40 लोगों को रेस्क्यू किया गया। और इस बीच उत्तराखंड और हिमाचल के लिए राहत भरी खबर यह है कि मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिन तक अलर्ट जारी नहीं किया है। हालांकि इन राज्यों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, लेकिन अगर मौसम में सुधार होता है तो रेस्क्यू मिशन में और तेजी आएगी। बरसात का मौसम हो तो सामान्य सी बात है, क्योंकि गर्मी से राहत दिलाने का पुरजोर तोड़ है बरसाती मौसम। लेकिन आज यही मौसम हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को परेशान करता दिख रहा है। दोनों पहाड़ी राज्यों पर पिछले कई दिनों से बारिश का मौसम कहर बनकर टूट रहा है, जिसे यहाँ की जनता और सैलानी झेल रहे हैं। हालांकि मौसम के ऐसे तल्ख मिजाज से निपटने के लिए तमाम राहत बचाव टीमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में जुटी हुई हैं। भारी बारिश और लैंडस्लाइड की चपेट में आई एक जगहों की जानकारी आपको कुछ तस्वीरों के जरिए हम दिखाते हैं, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सबसे पहले बात कुल्लू की करते हैं, जहां बारिश और बाढ़ और साथ ही लैंडस्लाइड की वजह से जगह जगह रास्ते बंद हैं। ऐसे में नेशनल हाईवे बंद होने से यहां से 2 मरीजों को इमरजेंसी में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से चंडीगढ़ पीजीआई एयरलिफ्ट किया गया। इन पेशेंट्स की हालत क्योंकि काफी गंभीर थी, तो इसलिए हमें एयरफोर्स की मदद लेनी पड़ी और फाइनली दिन भर की मशक्कत करने के बाद जो है वो अभी 5 बजे एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर यहाँ पे लैंड हुआ और दोनों पेशेंट्स को जो है चंडीगढ़ के लिए भेज दिया गया है। वहीं हिमाचल की राजधानी शिमला में भी लैंडस्लाइड के रूप में तबाही आई। यहाँ कई इलाकों में लैंडस्लाइड की घटनाएं लोगों के लिए काल बनकर आई। यहाँ की तस्वीरें आप दिखाएं किस तरीके से जान माल का नुकसान हुआ है। फिलहाल इन गाड़ियों को देखिए, ये गाड़ियां उस इलाके में खड़ी हैं शिमला के स्लॉटर हाउस में, जहां पर एक सरकारी इमारत के अलावा 4-5 रिहायशी मकान चपेट में आए हैं। हालांकि इन मकानों को समय रहते हुए खाली करा लिया गया था, लेकिन फिर भी 2 लोगों की मौत हुई है और एक की तलाश फिलहाल यहां पर की जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, हिमाचल पुलिस, आईटीबीपी और सेना के जवान अलग अलग जगह पर हिमाचल में रेस्क्यू ऑपरेशंस को अंजाम देने में लगे हुए हैं। कुल मिलाकर तकरीबन 12 जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, जिनमें से 4 बड़े रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं। शिमला के ही शिव बावड़ी मंदिर के पास भी एक हादसा हुआ, जिसके बाद राहत बचाव टीमों का पिछले कई घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ के अलावा यहाँ पर एसडीआरएफ, लोकल पुलिस, आर्मी के जवान और होमगार्ड्स के लोग हैं और सभी लोग मिलके सर्च अभियान में शामिल हैं। हमारी स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं अदर देन जो हाईवे मशीनरी है, तो इस तरह से एक साथ साझा कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर। इस बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी राज्य में आ रही तबाही से बचने के लिए खासकर लोगों से एहतियात बरतने की सलाह दी है। मुझे लगता है कि स्थिति कंट्रोल में है। अभी मौसम रुका हुआ है और बस हम समय के अनुसार और पूरी जगह जो भी हम मदद कर सकते हैं अपने आपदा पीड़ितों को, उनको हम मदद करेंगे। भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से पड़ोसी राज्य उत्तराखंड भी जूझ रहा है। यहाँ भी हालात किसी भी रूप में सही कहे नहीं जा सकते। हालांकि हालात से निपटने के लिए यहाँ भी प्रशासनिक मशीनरी मुस्तैद दिख रही है। इस बीच ये रेस्क्यू की तस्वीर आप रुद्रप्रयाग से देख रहे हैं। दरअसल द्वितीय केदार मदमहेश्वर यात्रा में पड़ावों पर फंसे यात्रियों को ये हेलीकॉप्टर एयरलिफ्ट कर रहा है। खबरें हैं कि हेलीकॉप्टर से 40 लोगों को इस दौरान बचाया गया। दरअसल मदमहेश्वर घाटी में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिस कारण बणतोली में पैदल रास्ते को जोड़ने वाले पुल के साथ रास्ता भी बह गया था, जिसके बाद राहत बचाव टीमें मौके पर आ तो गईं, लेकिन काफी मशक्कत के बाद टीम यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल पाई। कुछ यात्रियों को नदी के ऊपर रस्सी के सहारे भी रेस्क्यू किया गया।
फिलहाल तो भारी बारिश और भूस्खलन की घटनाओं के बीच हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, मगर बारिश के मौसम में या बारिश के बाद पहाड़ों का बिगड़ता संतुलन, उनकी कमजोर होती नींव प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का गंभीर संकेत देती दिख रही है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल और शिमला से सत्येंद्र चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।